ये बाकी और क्वेश्चन की लिख लेंगे मोड पे। दिखाई दे रहे हैं आप लोगों को ये क्वेश्चन? चलो, तो पहला प्रश्न लिखा है इसमें, वर्ण व्यवस्था का उल्लेख कौन से वेद में था? ये कौन से वेद में है? किसका उल्लेख? वर्ण व्यवस्था। तो पहले मैं इनके डायरेक्ट आंसर कर लेते हैं और उसके बाद फिर इनको थोड़ा थोड़ा समझा देंगे, समझ में आ जाएगा। तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख है ऋग्वेद में। किसमें है? ऋग्वेद में। दूसरा प्रश्न है, संगीत का जनक कौन से वेद को कहा जाता है? संगीत का जनक, तो संगीत का जनक बोला जाता है सामवेद को। संगीत का जनक किसको बोला जाता है? सामवेद को। अगला है, कौन सी धातुओं से मिलकर कांसा बनता है? कौन सी धातुओं से मिलकर कांसा बनता है? तो तावा और टिन से मिलकर बन जाता है कांसा। उसके बाद है, स्थायी मानव बस्तियों का निर्माण कौन से काल में हुआ था? स्थायी मानव बस्तियों का निर्माण हुआ था नवपाषाण काल में। उसके बाद है, आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? तो आर्यों का आगमन हुआ मध्य एशिया से। उसके बाद सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश, मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का जो विनाश हुआ उसका सर्वमान्य कारण माना जाता है वो था बाढ़। ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से थे? ऋग्वैदिक काल में इंद्र, मित्र, वरुण और नासत ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता थे। अगन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? तो अगन्या शब्द प्रयुक्त होता है गाय के लिए। अगन्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? गाय के लिए। उत्तर वैदिक काल की समयावधि, उत्तर वैदिक काल का टाइम पीरियड है तो वो है 1000 BC से 600 BC। उसके बाद है, आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? तो आर्यों का सबसे प्रिय पशु था घोड़ा। MP में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई स्थल था या नहीं? तो मध्य प्रदेश में अभी तक कोई भी ऐसा मतलब स्थल नहीं मिला हुआ है जिसे हम बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित है, या फिर ये बोलेंगे सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार MP तक नहीं था। जो पूर्व में हमें दिखाई देता है वो आलमगीर उत्तर प्रदेश तक दिखाई देता है, तो MP तक उसका कोई मामला नहीं है। ठीक है, ये वाली प्रश्न है। बाकी प्रश्न है मतलब उनको बाद में लिख लेंगे, लेकिन इन प्रश्नों पर भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं जिससे आप लोग गलती ना करो। चलो, तो वर्ण व्यवस्था का उल्लेख किसका? वर्ण व्यवस्था। वर्ण मतलब कितने हैं? वर्ण 4 है। कितने वर्ण है? 4 वर्ण। कौन से? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। कौन से वर्ण है? ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। इनका उल्लेख हमें ऋग्वेद में मिलता है। ऋग्वेद के 10वें मंडल में एक पुरुष सूक्त है, उसमें हमें किसका उल्लेख मिलता है? वर्ण व्यवस्था का उल्लेख मिलता है। ऋग्वैदिक काल में हम देखेंगे तो ये जन्म के आधार पर ना होके किसके आधार पर थी? कर्म के आधार पर थी। किसके आधार पर? कर्म के आधार पर थी। और उत्तर वैदिक काल में यही कंडीशन किसके आधार पर हो जाती है? जन्म के आधार पर हो जाती है। मतलब ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण, क्षत्रिय का बेटा क्षत्रिय, वैश्य का बेटा वैश्य और शूद्र का बेटा शूद्र होगा, ये वाली कंडीशन। तो ये प्रश्न गलत करने का कोई मामला ही नहीं था भाई। किसमें उल्लेख है वर्ण व्यवस्था का? ऋग्वेद। किसमें है? ऋग्वेद में है। संगीत का जनक किसे बोला जाता है? संगीत का जनक, मैंने बोला वेदों की संख्या कितनी है भाई? कितने वेद है? 4 वेद है टोटल। कितने वेद है? 4 वेद है। तो 4 वेदों में से पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। पहला वेद कौन सा है? ऋग्वेद। ऋग्वेद में आर्यों के बारे में जानकारी है। दूसरा वेद है सामवेद। सामवेद में क्या है? यज्ञों के समय पे गाए जाने वाले श्लोक, यज्ञों के समय पे गाए जाने वाले श्लोक। ठीक है, उसके बाद है यजुर्वेद। कौन सा है? यजुर्वेद। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों के विधि विधान है। यजुर्वेद में क्या है? यज्ञों के विधि विधान है। और उसके बाद है अथर्ववेद। कौन सा है? अथर्ववेद। चौथा वेद है अथर्ववेद। को जो मामला है इसमें जादू टोना, काला जादू, सफेद जादू, नीला जादू सारे के सारे जादू किसमें मिलेंगे तुम्हें? मतलब ये जादू टोने वाला मामला है, आडम्बरों वाला मामला है, वो किसमें भरा हुआ है? तंत्र मंत्र विद्या सब किसमें है? अथर्ववेद में। तो 4 वेद, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। तो इसमें प्रश्न क्या था तुम्हारा? संगीत का जनक। संगीत का जनक कौन सी वेद को बोला जाता है? सामवेद को। सामवेद को बोला जाता है। ठीक है, और अगला प्रश्न है, कांसा कौन सी धातुओं से मिलकर बनता है? भाई कांसा, तो कांसा नेचुरल रूप में हमें प्राप्त नहीं होता है। कांसा जो धातु है वो 2 धातुओं से मिलकर बनता है। एक तो बनता है तांबा और दूसरा कौन सा है? टिन। दूसरा कौन सा है? टिन। तो इन दोनों को मिला देने पर क्या सा धातु निकल के आ जाती है? कांसा निकल के आ जाती है। आप लोगों को पता हुआ है कि सबसे पहले मतलब जो मनुष्य है अपने जीवन यापन के लिए पत्थर का प्रयोग करता था, इसलिए वजह से उसको क्या बोल दिया? पाषाण काल। उसके बाद पाषाण काल के बाद सबसे पहले मानव ने किसकी खोज की थी? तांबे की, तो उसको बोल दिया ताम्रपाषाण काल। क्या? ताम्रपाषाण काल। और उसके बाद जो सभ्यता निकल के आती है उस सभ्यता का नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, कांस्ययुगीन सभ्यता। तो कांस्ययुगीन सभ्यता का मतलब ये था कि लोगों ने तब तक क्या कर लिया था? टिन की खोज और कर ली थी और टिन और तांबे को मिला के क्या बना लिया था? कांसा बना लिया। ठीक है, फिर उसके बाद कांसे के बाद की जो सभ्यता निकल के आती है वो कौन सी है? लोहयुगीन। लोहयुगीन मतलब किसकी खोज हो चुकी थी? लोहे की खोज हो चुकी थी। तो धातुओं के आधार पर भी ऐसे करके इतिहास को बांट लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी। चलो बहुत बढ़िया। यहाँ लिखा हुआ है स्थायी मानव बस्तियों का निर्माण कौन से काल में हुआ था? किसका? स्थायी मानव बस्तियों का। लिखा हुआ है स्थायी, परमानेंट।
अच्छा, तो फिर नॉन परमानेंट भी होता होगा। अस्थायी का मतलब ये है, जैसे मान के चलो कि एक व्यक्ति कैसा है, ठेले पे रख के सब्जी बेच रहा है। कैसा है? ठेले पे रख के सब्जी बेच रहा है और एक घर से उठा के दूसरी घर, तीसरी घर, अगर उसको नहीं लगता है कि यहाँ व्यवस्था अपनी नहीं हो रही यार, इस गली में लोग ही खरीदते सब्जी, तो तीसरी गली में लेके चले गए। हाँ या ना? लेकिन अगर किसी ने दुकान बनवा रखी है परमानेंट, तो फिर वो व्यक्ति जा के बेचेगा सब्जी या लेने आना पड़ेगा? लेने आना पड़ेगा वहीं पे, क्योंकि उसकी दुकान है, फिक्स है, वहीं से इधर उधर नहीं जाना पड़ता है। जैसे सब्जी मंडी में हम जाएंगे तो सब्जी मंडी में ही हमें चीज़ें लेने जाना पड़ता है। स्थायी है ना सब्जी मंडी? हाँ। लेकिन कोई भी चीज़ स्थायी कैसे बनेगी, उसके लिए देखो, मैंने बोला पाषाण काल में मतलब लोगों की कंडीशन ऐसी थी स्टार्टिंग में कि वो शिकार पे निर्भर थे, शिकार करते थे, पत्थर उठाया, मारा, हिरन को जाके लगा, हिरन लेट गया, उधर से उसको उठाया, कच्चा ही खा गए। फिर आग की खोज हो गई तो उसको पका के खाने लग गए। उसके बाद कंडीशन ऐसी हुई यार कि मतलब ढूंढते क्यों फिरना पड़ता है पशुओं को, एक काम करो, इनका पशुपालन कर लेते हैं, इनको पालन कर लेते हैं, इनका पालन पोषण घर पे ही करेंगे, बच्चा भी होगा, दूध भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा, तो घर पे ही मतलब व्यवस्था बन जाएगी, तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये वाली कंडीशन कर ली। उसके बाद मामला ऐसा हुआ कि इन्होंने खेती करना शुरू कर दिया। तो जब तक पशुपालन कर रहे थे तब तक तो मामला ऐसा भी था कि मतलब पशुओं को साथ में लेके और चल दो इधर से उधर। लेकिन जब खेती करेंगे तो ऐसा थोड़ी है कि देख भाई बाजरे, अब मेरी बात सुन, हम यहाँ पे परेशान हो गए हैं, अब अपन चल रहे हैं उठ के कहीं पे, ऐसा तो कुछ होगा नहीं। या फिर गेहूं को बोलेंगे देख अभी तूने यहाँ पे अपनी बाल्यावस्था यहाँ पे जी ली, जवानी मतलब जम्मू कश्मीर में जिएंगे और बुढ़ापा निकालेंगे तमिलनाडु में, ऐसा हो सकता है क्या? नहीं होगा। तो जब खेती करेंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा? एक जगह पर रहना पड़ेगा भाई, आया ना? तो फिर इन्होंने क्या किया था, स्थायी मानव बस्तियों का निर्माण हो गया, और एक जगह पर रहना मतलब स्थायी हो गया इनका। तो ये तुम्हारा स्थायी मानव बस्तियों का निर्माण होते होते बहुत समय लग गया था। तुम सोच के देखो 20 से 25 लाख साल निकल गई ये कंडीशन आने में। कितनी? 20 से 25 लाख साल की बात कर रहा हूँ मैं भैया, कोई हज़ार या सैकड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ। 25 लाख साल मतलब इतना समय में, और नवपाषाण काल में तब जाके स्थायी मानव बस्तियों का निर्माण हुआ। चलो ठीक है, अगला प्रश्न है आर्यों का आगमन कहाँ से हुआ था? किसका आगमन? आर्यों का आगमन। तो जो आर्य हैं इनके आगमन के बारे में मैक्स मूलर ने बताया। वैसे तो इनके आगमन के बहुत सारे स्थान बताए लोगों ने, कि कोई बोलता है कि नहीं ये आर्कटिक से आए थे, कोई बोलता है तिब्बत से आए थे, कोई बोलेगा नहीं भैया ये तो यहीं के परमानेंट निवासी थे, कोई बोलता है नहीं यार ये तो अमेरिका से आए, कोई कहीं से बोल रहा है, कोई कहीं से। लेकिन जो सर्वमान्य कारण है वो है मध्य एशिया से। कहाँ से? मध्य एशिया से, ये मैक्स मूलर ने बताया। तो आर्यों के आगमन का सर्वमान्य कारण कहाँ से है? अगला है सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश। तो सिंधु घाटी सभ्यता के विनाश का भाई आप लोगों ने पढ़ा हुआ है पूरी सिंधु घाटी सभ्यता को। इतनी बड़ी सभ्यता, 13 लाख वर्ग किलोमीटर में फैली हुई सभ्यता, जम्मू कश्मीर से लेके महाराष्ट्र तक, बलूचिस्तान से लेकर आलमगीरपुर तक, इतनी बड़ी सभ्यता। और इसका विनाश कैसे हो गया? नगरीय सभ्यता, इतनी सभ्य लोगों का समाज जहाँ पे किसी हथियार के साक्ष्य नहीं मिलते हैं। सोच के देखो, मात्र सत्तात्मक समाज जहाँ पे ऐसी कंडीशन माँ को मतलब एक देवी के रूप में पूजा जा रहा हो, और एकदम से इसका व्यापार देखो, मेसोपोटामिया से व्यापार हो रहा है, दक्षिण भारत से व्यापार हो रहा है, राजस्थान से व्यापार हो रहा है, ये सभ्यता एकदम से नष्ट कैसे हो गई? तो इस सभ्यता के नष्ट होने का जो कारण है, जो सर्वमान्य कारण है, वो है बाढ़। क्या है? बाढ़। और बाढ़ आ गई सिंधु नदी और सिंधु के सहायक नदियों में बाढ़ आने से सिंधु घाटी सभ्यता का विनाश हो गया। ठीक है, तो इसके विनाश का कारण क्या है? बाढ़। कोई दिक्कत नहीं है ना किसी को भी? चलो ठीक है, अगला जो प्रश्न है वो है ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से थे? ऋग्वैदिक काल में मतलब देखो भाई, मैंने बताया था आपको, जो ऋग्वैदिक काल मतलब किसका है? आर्यों का। किसका है काल? आर्यों का। आर्यों का आगमन हुआ था मध्य एशिया से। ये उस समय पे जब आए थे तो प्रकृति पूजक लोग थे। और ऋग्वैदिक काल की बात कर रहे हैं जहाँ पर मैंने बोला था कि यहाँ पर ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र जन्म के आधार पर ना होकर किसके आधार पर थे? कर्म के आधार पर थे। और इन लोगों के जो देवता थे ये प्रकृति पूजक देवता लोग थे और प्रकृति की पूजा करते थे। इनमें से देखोगे तो ये किसकी पूजा कर रहे हैं? इंद्र की। किसकी पूजा कर रहे हैं? इंद्र की। इंद्र की पूजा मतलब जल की। किसकी पूजा करते हैं लोग? जल की पूजा कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर देखोगे तो तुम ये मित्र की पूजा कर रहे हैं। किसकी? मतलब अग्नि की। किसकी पूजा कर रहे हैं लोग? अग्नि की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर देखोगे इनको वरुण की पूजा कर रहे हैं लोग, मतलब वायु की पूजा करते हैं। किसकी पूजा कर रहे हैं? वायु की पूजा कर रहे हैं। यहाँ पर तुम देखोगे तो ये नासत्य की देवता, अच्छा मतलब जो स्वास्थ्य के देवता है, हमारी हेल्थ को अच्छा रखने के लिए जो देवता है उनकी पूजा कर रहे हैं। एक तरीके से ये पूजा किसकी करते हैं? प्रकृति की। किसकी पूजा कर रहे हैं? प्रकृति पूजा के लोग हैं ये लोग। तो ऋग्वैदिक काल के प्रमुख देवता कौन कौन से थे? इंद्र, मित्र, वरुण और नासत्य। ठीक है, थोड़ा स्पीड तो नहीं हो रही है, आ रहा है समझ में? चलो बहुत बढ़िया। अगण्या शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता था? अगण्या। अगण्या का अर्थ होता है न मारे जाने योग्य।
जिसको मारा नहीं जा सकता। तो ऐसा पशु कौन सा था? गाय। कौन सा पशु? गाय। गाय को अपनी माँ का दर्जा देते थे। किसका दर्जा? माँ का दर्जा। और कोई माँ को तो मारेगा नहीं, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि मतलब गाय हमारे लिए पूजनीय है और गाय को मारा नहीं जा सकता, और अगर गाय को कोई मारेगा तो उसको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। क्या होगा? मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। तो अगन्य शब्द प्रयुक्त होता था गाय के लिए। लेकिन यहीं पे समझ लो कि कोई ऐसा भी होता था जिसके लिए गाय को भी मारा जा सकता था, वो थे मेहमान। अतिथि देवो भव। अतिथि कैसे हैं? भगवान के समान है, देवता के समान है अतिथि। तो देवता के लिए तो कुछ भी किया जा सकता है, मतलब खुद को भी न्यौछावर किया जा सकता है, जो अपना प्रिय है उसको भी न्यौछावर किया जा सकता है। आपने राजा मूरध्वज की कहानी सुनी होगी, सुनी है ना सबने? राजा मूरध्वज की कहानी इतने मतलब एक शानदार सा मामला है। और हम लोग हमेशा, जैसे भारत चीन का जो युद्ध हुआ, उस भारत चीन के युद्ध का भी बहुत बड़ा कारण ये मतलब है कि हिंदी चीनी भाई भाई का नारा चलता था, और चाइना ने बोला कि तुम तिब्बत के लोगों को शरणार्थी क्यों बना रहे हो, अपने यहाँ पर शांत क्यों दे रहे हो। तो हमारा मामला यही था कि हमारे घर में दुश्मन भी आ जाता तो हम दुश्मन को भी भगाते नहीं है, और हमारा फर्ज बनता है कि उसके साथ कोई भी दुर्व्यवहार या गलत काम ना हो। तो फिर चीन ने आक्रमण कर दिया, तो 1962 का भारत चीन युद्ध हुआ, और उसमें मतलब हमें बहुत जान माल की हानि उठानी पड़ी। जो भी हो, लेकिन उसके बावजूद इसके आज तक हमने तिब्बत वाले लोगों को नहीं भगाया है। वो आज भी कहाँ पे रहते हैं? धर्मशाला में रहते हैं। धर्मशाला ब्राह्मण धर्मशाला में नहीं, कहाँ पे रहते हैं? हिमाचल प्रदेश का शहर है धर्मशाला, वहाँ पे रहते हैं वो लोग, कोई दिक्कत नहीं है। दलाई लामा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। अच्छा, मैं कहानी सुना रहा था मूरध्वज की कहानी। कहानी देखो मिथिक है ये, मतलब सच और झूठ कुछ भी हो सकता है, लेकिन हमारे लिए सीखने का बहुत बड़ा वाला मामला है। और कहानी से आप बहुत कुछ सीख सकते हो कि मतलब त्याग, या फिर ये बोलो कि क्या ही बोलूँ मैं, अपने जान को हथेली पर रख देने वाला मामला यहाँ पे लोगों में था, और वो आज भी है। हिंदुस्तान के लोग आज भी मतलब खुद खाना खाए या ना खाए, लेकिन अगर कोई घर पे आ जाता है तो वो भूखा नहीं जाता है। वो कंडीशन मतलब है हिंदुस्तान में आज भी। चलो मैं थोड़ी सी बता रहा हूँ वो कहानी। हुआ क्या था, एक महाभारत की कहानी है, महाभारत कालीन कहानी है। अर्जुन का बेटा खत्म हो गया था महाभारत में, अभिमन्यु। कौन सा? अभिमन्यु। तो अभिमन्यु जब खत्म हुआ ना, तो अर्जुन को ये था, वो बहुत परेशान हो गया था, और युद्ध न लड़ने का या फिर सर्वनाश करने का ऐसा कुछ मतलब उसके माइंड में आ रहा है। एक ऐसा भी मामला चल रहा है साथ साथ में, एक अहंकार वाला मामला कि मतलब भाई मुझसे बड़ा कोई है ही नहीं रानी, और मतलब ऐसी कंडीशन हो गई, मेरा बेटा मतलब मार दिया ये। तो भगवान कृष्ण ने बोला कि देखो ऐसा नहीं है, चलो तुम्हें मैं दिखाता हूँ दुनिया में कैसे कैसे लोग रहते हैं। तो अर्जुन ने बोला कि मतलब इससे बड़ा नहीं हो सकता, ऐसा मतलब नहीं मामला बन सकता। तो बोला चलो तो मेरे साथ यार एक बार देखते हैं। तो दोनों ने साधु का रूप धारण कर लिया, और साधु का रूप धारण करके वो एक राज्य में पहुंच गए। वहाँ का राजा है मूरध्वज। राजा कौन सा है? मूरध्वज। और मूरध्वज राजा के यहाँ पर पहुँचे। वो जैसे ही पहुँचते हैं तो राजा ने बढ़िया उनका स्वागत सत्कार किया, पानी पिलाया, पैर धुले उनके, और बोला कि महाराज मतलब बहुत बड़े भाग्य हमारे के हमारे यहाँ पर ऋषि पढ़ा रहे। ऋषियों को देख के मूरध्वज ने मतलब ये सब करना शुरू किया। तो ऋषि मतलब वहाँ पर विराजमान हो गए। उसके बाद उन्होंने बोला कि महाराज खाना आना मतलब बनाते हैं तुम्हारे लिए जो भी है। तो उन्होंने बोला कि हम ऐसे खाना आना नहीं खाते, तो चलो बताएंगे शाम को, अभी तुम जाओ आराम आराम करो। शाम के समय पर राजा फिर से आया और बोला कि देखो हमारे साथ में एक शेर है, और वो शेर क्या है, एक मनुष्य का मांस खाता है, और आप अपने राज्य में से मतलब किसका मांस लेके आओगे। तो भाई राजा के लिए प्रजा भी उसके बच्चे से इम्पोर्टेंट थोड़ी होती है। तो उन्होंने उससे पूछ लिया पहले, देखो भाई या तो हमें खाना खिलाने से मना कर दो, और अगर खिला ही रहे हो तो फिर ये वाली कंडीशन नहीं होनी चाहिए कि तुम बाद में रो रहे हो या पछतावा हो रहा है तुम्हें ऐसी कंडीशन में। तो मूरध्वज ने मतलब, मैं शॉर्ट बता रहा हूँ, देखो भाई ज़्यादा खींचना नहीं है उसको। ऐसा मामला हुआ कि राजा मूरध्वज और उनकी वाइफ दोनों ने मिलके अपने बेटे को काट दिया, और काटने के बाद बोला कि लो अब तुम्हें जो करना है वो तुम करो। इकलौता बेटा उनका, मतलब सोच के देखो कि अपने कलेजे को बाहर निकालने वाला मामला हो जाता है। और साधुओं के लिए ये वाली कंडीशन मतलब राजाओं की होती थी, या फिर आम जनता का ये सम्मान होता था। उनको ये पता होता था कि मतलब ये हमारे साथ कभी गलत तो नहीं होने देंगे कैसे भी करके। बाद में जाके भगवान कृष्ण थे, उन्होंने उनके बच्चे को जिंदा कर दिया, तो जीवित कर दिया। और अर्जुन को ये सीख मिल गई कि मतलब दुनिया में कैसे कैसे लोग हैं यार, तो मैं तो कुछ भी नहीं हूँ। और यही कंडीशन है, हमें अहंकार मतलब किसी बात का होना भी नहीं चाहिए।
हम लोग सच में समुद्र तो नहीं है, महासागर नहीं है, उसकी एक बूंद भी नहीं है। अपना अस्तित्व इस ब्रह्मांड में न के बराबर है, कुछ नहीं है। वो जानते हो आप सब लोग बहुत अच्छे से। हम रह रहे हैं रसोईया घर, ये कोचिंग चल रही है छोटा सा, मतलब यहाँ पे एक टपरी टाइप, ठीक है। कैलारस में इसकी कोई वैल्यू है क्या? कुछ नहीं। कैलारस की मुरैना में कोई वैल्यू है क्या? कुछ नहीं। मुरैना की वैल्यू एमपी में? कुछ नहीं। एमपी की वैल्यू मध्य क्या बोलते हैं भारत में, भारत की वैल्यू एशिया में? कुछ खास नहीं। एशिया की वैल्यू पूरे पृथ्वी पे ऐसी कोई खास वैल्यू नहीं, ठीक है। पृथ्वी की वैल्यू मतलब हम देखें सौरमंडल में तो ऐसी कोई खास थोड़ी है, पृथ्वी से बड़े बड़े ग्रह। सौरमंडल की वैल्यू भी आकाशगंगा में कोई खास नहीं है, और आकाशगंगा की वैल्यू ब्रह्मांड में खास नहीं है। तो किस अहंकार में घूम रहे होते हैं, तो समझने का मामला है। चलो ठीक है। तो अगन्य शब्द मतलब प्रयोग होता था गाय के लिए, लेकिन मैंने बोला कि मेहमान के लिए शब्द जो प्रयोग होता था उस शब्द का नाम क्या था? गोहंता। कौन सा शब्द था? गोहंता। मतलब मेहमान के लिए गाय को भी कुर्बान कर सकते हैं, ये वाला मामला होता था। ठीक है। अगला देखो, उत्तर वैदिक काल की समय अवधि मैंने बताई दी, कितना है? 1000 से 600 ईस्वी पूर्व, 1000 से 600 ईस्वी पूर्व। लेकिन हमें वैदिक काल का पता होना चाहिए। वैदिक काल 1500 से लेके 600, और वैदिक काल को 2 पार्ट में डिवाइड कर लिया, एक ऋग्वैदिक काल और दूसरा उत्तर वैदिक काल। मतलब वैदिक काल को पहले वाला वैदिक काल और बाद वाला वैदिक काल, लोहे की खोज से पहले वाला और लोहे की खोज से बाद वाला। और इसमें जमीन आसमान का अंतर है भाई। वैदिक काल को जब 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं ना, तो ऋग्वैदिक काल की पूरी परिस्थितियाँ एकदम अलग और उत्तर वैदिक काल की परिस्थितियाँ एकदम अलग दिखाई पड़ती हैं। तो इसका जो समय काल है वो 1000 से 600 BC, ठीक है। उत्तर वैदिक काल की समय अवधि के बाद का जो प्रश्न है वो लिखा है, आर्यों का सबसे प्रिय पशु कौन सा था? पवित्र पशु आप लोगों ने देख लिया है, गाय है, तो इनका प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा। प्रिय पशु कौन सा था? घोड़ा इनका प्रिय पशु हुआ करता था। और घोड़ा प्रिय पशु होने का कारण देखो, एक तो मतलब घोड़े पे बैठ के जाने वाला मामला, दूसरी कंडीशन ये थी, मैं घोड़े का प्रयोग ये कर लोग करते थे, इस वजह से प्रिय, ठीक है। एमपी में सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित कोई स्तंभ मिला नहीं है, तो मैंने बताया था सिंधु घाटी सभ्यता का जो उत्तरतम शहर है वो कौन सा है? मांडा, जम्मू कश्मीर में। दक्षिणतम कौन सा है? दैमाबाद, वो कहाँ पे है? महाराष्ट्र में। जो पूर्वतम शहर है वो कहाँ पे है? पूर्वतम शहर कहाँ पे? उत्तर प्रदेश में है, आलमगीरपुर। और पश्चिमतम शहर कहाँ पे? सुल्तान कैंडोर, बलूचिस्तान, पाकिस्तान में। ये मतलब सिंधु घाटी सभ्यता का विस्तार है, तो उसमें मध्य प्रदेश कहीं शामिल नहीं दिखाई पड़ता है, ठीक है। तो ये प्रश्न कंप्लीट हो गए, आप लोगों को समझ में आ गए अच्छे से, कोई दिक्कत तो नहीं? चलो ठीक है। अगले प्रश्न, प्रश्न ये है, और उसमें से प्रश्न कौन सा है? तांबे की खोज कौन से काल में हुई? यार ये कौन सा प्रश्न था? तो तांबे की खोज नवपाषाण काल में हुई, और जैसे ही नवपाषाण काल में तांबे की खोज हुई तो उसको क्या बोलने लग गए हम लोग? ताम्रपाषाण काल। क्या बोलने लग गए? ताम्रपाषाण काल। पाषाण काल का सबसे लास्ट वाला एरा कौन सा था? नवपाषाण काल। पहला वाला था पुरापाषाण काल, बीच वाला मध्यपाषाण काल, और तीसरा वाला नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल के साथ में कौन सा चलने लग गया था? ताम्रपाषाण काल, ठीक है। अगला क्या है? एमपी में स्थित महाजनपद। तो एमपी में एक महाजनपद था, और उस महाजनपद का नाम क्या है? अवंती। अवंती महेशमती और उज्जैन इसकी राजधानी है ना। तो जो अवंती महाजनपद है वो इसमें था। टोटल महाजनपदों की संख्या 16 है, और इनके बारे में जो जानकारी है हमें जैन ग्रंथ भगवती सूत्र और बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय से मिलती है, ठीक है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? सबसे शक्तिशाली महाजनपद मगध था, ठीक है। सबसे शक्तिशाली महाजनपद कौन सा था? मगध। और मगध सबसे शक्तिशाली क्यों था? क्योंकि एक तो ये इसकी जो अवस्थिति थी वो ऐसी थी कि इसका शक्तिशाली होना लाजमी था। अब सुनो कैसे। ये चारों साइड से पहाड़ियों से घिरा हुआ था, तो सुरक्षा कवच हो गया इसका। कोई भी आक्रमणकारी आएगा तो ऐसे नॉर्मल तरीके से आक्रमण नहीं करेगा, ठीक है। और आक्रमण करेगा भी तो मतलब मार खा के जाएगा। आया समझ में? तो पहली बात ये। दूसरी बात, इसके आसपास जंगली एरिया था। कैसा था एरिया? जंगली एरिया। तो वहाँ से आसानी से इन्हें क्या मिल जाते थे? एक तो इन्हें मतलब लकड़ी मिल जाती थी, ठीक है। दूसरी कंडीशन, इन्हें पशु मिल जाते थे, जैसे हाथी, घोड़े, ये सब मतलब इन्हें मिल जाते थे आसानी से। तो इनकी सेना शक्तिशाली थी, ठीक है। सबसे शक्तिशाली तो मदद हो गया, सबसे कमजोर कौन था? किसी को बोल नहीं सकते तुम। सबसे शक्तिशाली बोल सकते हैं। जैसे अभी हम बोले कि भाई सबसे शक्तिशाली देश कौन सा है, तो बोल सकते हैं अमेरिका है। सबसे कमज़ोर कौन सा है? नहीं बोल सकते, है ना। कोई किसी चीज़ में कमज़ोर तो कोई किसी चीज़ में कमज़ोर, है ना।
तो मगध की ये स्थिति। दूसरी बात एक इसमें जो राजवंश रहे, सबसे मेन चीज़ क्या होती है, अगर तुम्हारे पास गाँव में एक कहावत चलती है कि भाई कोई सपूत के लिए क्या कुछ जोड़ने की ज़रूरत है, वो तो खुद पैदा कर लेगा जितना कर रहा है, और कपूत के लिए कितना भी जोड़ जोड़ के रख जाओ वो सबको बर्बाद करके रख ही देगा। तो मगध महाजनपद में ऐसा हुआ कि मगध में जितने भी राजवंश आए, तो राजवंश में एक से एक शक्तिशाली मतलब व्यक्ति पैदा हुए, और उन शक्तिशाली व्यक्तियों ने हमेशा ऐसा काम किया कि उसको बढ़ाने का काम किया, ना कि मतलब उसको ख़त्म करने का। ठीक है, तो शक्तिशाली राजाओं की भी एक मतलब कंडीशन थी जिसकी वजह से मगध इतना शक्तिशाली हो पाया। ठीक है, और भी कंडीशन अगर जैसे मगध को तुम्हें देखना है तो जैसे गंगा नदी निकलती है पास से, और गंगा नदी अगर पास से निकल रही है तो मैदानी एरिया, कृषि अच्छी होगी। अब तुम देख लो ना, शक्तिशाली होने के लिए क्या क्या चाहिए था। शक्तिशाली होने के लिए सेना शक्तिशाली हो ही गई, मैंने बताई दी है। ठीक है, कृषि होती थी तो खेती अच्छी, कृषि अच्छे से होता था तो पैसा हो गया इनके पास। तीसरी कंडीशन, इनके पास सेना शक्तिशाली होने के लिए मतलब घोड़े हाथी जंगल से आसपास से मिल गए। पहाड़ी एरिया इनकी ऑटोमेटिक सुरक्षा कवच मतलब बन गया था, और शक्तिशाली राजाओं का पैदा होना मतलब नेतृत्व अच्छा था। इस वजह से मगध सबसे शक्तिशाली महाजनपद बन के उभर गया था। ठीक है, गांधार महाजनपद कहाँ पे था? गांधार महाजनपद का जो अभी वर्तमान स्थिति अगर देखो तो पाकिस्तान में, कहाँ पे है? पाकिस्तान में। ठीक है, गौतम बुद्ध की मृत्यु के बारे में अगर बोलते हैं तो गौतम बुद्ध की क्या होता प्रश्न, गौतम बुद्ध की मृत्यु कब हुई थी या क्या कब? अच्छा, तो 483 ईस्वी पूर्व में, 483 ईस्वी पूर्व में कुशीनगर उत्तर प्रदेश में इनकी मृत्यु हो गई थी। ठीक है, मृत्यु होने का कारण ये था कि इन्होंने मतलब कुछ रखा हुआ मतलब मांस खा लिया था, और प्रसाद के तौर पे, ये मना नहीं करते थे भाई। इनका ऐसा मामला था कि मध्यम मार्गी व्यक्ति थे, आपको पता ही होगा गौतम बुद्ध। गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं बोला कि भाई मांस मत खाओ। गौतम बुद्ध ने कभी ये नहीं बोला कि मतलब तुम शाकाहारी मत रहो। गौतम बुद्ध ये बोलते थे एक सीधा सीधा सा मामला कि भाई अतिवादी मत बनो। अतिवादी बनने का मतलब समझो कि खरगोश जा रहा है और उस खरगोश को तुमने मतलब मार दिया, मरा हुआ डाला तो ठीक है, मतलब खा लिया, क्या दिक्कत है ऐसी? समझ में आ रहा है? मध्यम मार्ग मतलब मामला रहेगा। ठीक है, गौतम बुद्ध की कहानी आप लोगों ने समझ सुनी रखी होगी, फिर मैं ज़्यादा डिटेल में जाने आने की ज़रूरत नहीं है। बस ये समझो इनमें जो वैराग्य की भावना उत्पन्न हुई, वो एक बूढ़ा व्यक्ति देखा, एक बीमार व्यक्ति देखा, एक मृतक डेड बॉडी को देखा, है ना, धरती को, या फिर और उसके बाद लास्ट वाला सन्यासी देखा, और जैसे ही सन्यासी को देखा तो इनके माइंड में क्या है, वैराग्य उत्पन्न हो गया, और ये वैरागी हो गया। और गौतम बुद्ध ने जो तपस्या की थी वो बौद्ध गया बिहार में की, जहाँ पे इन्हें ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। इन्होंने जो सबसे पहला उपदेश दिया था वो सारनाथ में दिया था। कहाँ पे दिया था? सबसे ज़्यादा उपदेश इन्होंने दिए थे श्रावस्ती में। कहाँ पे दिए थे? श्रावस्ती में। इनका जन्म हुआ था लुम्बिनी नेपाल में। कहाँ पे? लुम्बिनी नेपाल में। और इनकी मृत्यु कहाँ पे हुई? कुशीनगर उत्तर प्रदेश में हुई थी। किसी को कोई दिक्कत नहीं है ना भाई, और किसी को भी कोई दिक्कत है तो करना क्या है, एक बार दो बार तीन बार वीडियो देख लो यार, मतलब हो जाएगा। कौन सा कुछ रटना हटना वाला मामला नहीं है, या फिर मतलब इसको बिना फालतू का इतना स्ट्रेस लेने की बात है। ठीक है, महावीर स्वामी के बचपन का नाम क्या था? तो महावीर स्वामी के बचपन का नाम था वर्तमान। क्या नाम था? वर्तमान। महावीर स्वामी जैन धर्म के संस्थापक नहीं थे, लेकिन जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक थे। तो जैन धर्म के जो संस्थापक थे वो थे ऋषभदेव। जैन धर्म के वास्तविक संस्थापक महावीर स्वामी, और वास्तविक संस्थापक के साथ साथ ही 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। 24वें और अंतिम तीर्थंकर। तो जैसे ही मैंने अंतिम बोला है तो आप समझ लो कि जैन धर्म में कितने तीर्थंकर पैदा हुए? 24। कितने? 24 तीर्थंकर पैदा हुए। उनमें से 23वें तीर्थंकर कौन थे? कौन थे? पारसनाथ थे। और 24वें कौन थे? महावीर स्वामी। महावीर स्वामी ने जैन धर्म का बहुत ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, और इनके समय पर उत्थान हुआ जैन धर्म का इतना ज़्यादा, इस वजह से क्या बोला जाता है, इन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक बोला जाता है। ठीक है, इन्होंने अपनी इंद्रियों पर बस क्या बोलते हैं, जीत हासिल कर ली थी, इस वजह से इन्हें क्या बोला जाता है, जिन्हें यहाँ विजेता बोला जाता है। इनके बचपन का नाम वर्तमान। ठीक, सिंधु घाटी सभ्यता में एक बंदरगाह था, बहुत विकसित बंदरगाह जिसे बोला जाता है, लोथल। कौन सा? लोथल बंदरगाह गुजरात में भोगवा नदी के किनारे पर स्थित था, स्थित शहर था ये लोथल। ठीक है, जरासंध कौन से वंश का था? मगध। ये जो महाजनपद है इसी वंश से संबंधित है जरासंध। और एक वंश था बृहद्रथ वंश। कौन सा? बृहद्रथ वंश। और बृहद्रथ वंश को मगध का पहला वंश भी बोला जाता है, मगध साम्राज्य का पहला वंश भी बोला जाता है, और इसी वंश का शक्तिशाली शासक था जरासंध। ठीक है, मगध की राजधानी राजगृह या गिरिब्रज, राजगृह या गिरिब्रज। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को ये चीज़ें समझ में आई होंगी। और थोड़ा सा यार
लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो, सपोर्ट करोगे आप लोग तभी कुछ हो पाएगा, नहीं ऐसे थोड़ी ना है। मैं मानता हूँ यार अभाव है किसी चीज़ का, और वो चीज़ अभाव संसाधनों का अभाव है। मोबाइल से वीडियो बना रहे हैं, मतलब ऐसे ही करके मामला है, और आप लोग चाहोगे तो सब बेहतर हो सकता है, बाकी आपकी मर्जी है जैसा चाहो। ठीक है, जय हिंद।